पाकिस्तान में भले ही खाने के लाले पड़े हो, लेकिन ये देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। यहाँ पर बच्चों को कट्टरता सिखाई जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान शत्रु देश है, इसने हमेशा पाकिस्तान का उत्पीड़न किया है। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। ये देश यही नहीं रुका, इससे कई कदम आगे बढ़ते हुए ये अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग यानी HRCP की रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले खुलासे जो हैं आए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, धर्मांतरण का खेल जारी। हर साल 2000 से अधिक लड़कियों का धर्मांतरण। नाबालिग हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा शिकार। डरा धमकाकर निकाह के लिए किया जा रहा मजबूर। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP की ताजा रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल सैकड़ों हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। अधिकतर मामले नाबालिग लड़कियों के साथ होते हैं, जिन्हें पहले अगवा किया जाता है, फिर शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल अल्पसंख्यकों का होता है धर्मांतरण। सैकड़ों हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। अधिकतर मामले नाबालिग लड़कियों के साथ होते हैं। पुलिस प्रशासनिक तंत्र इन मामलों को नजरअंदाज करता है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकते रहते हैं। मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि ये प्रथा न सिर्फ पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों का भी खुला उल्लंघन है। भारत समेत कई देशों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक खुली बहस के दौरान पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हुए यौन हिंसा के जघन्य अपराधों की ओर ध्यान खींचते हुए कहा कि ये सिलसिला आज भी बिना किसी दंड के जारी है। पाकिस्तानी सेना ने 1971 में जिस तरह बेखौफ होकर पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के जघन्य अपराध किए, वो शर्मनाक है। ये निंदनीय प्रवृत्ति आज भी बेरोक-टोक और बिना किसी दंड के जारी है। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में हजारों कमजोर महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, तस्करी, बाल विवाह, यौन हिंसा और जबरन धर्मांतरण की खबरें और विवरण हाल ही में जारी OHCHR रिपोर्ट में भी दिए गए हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी के अनुसार हर साल करीब 2000 नाबालिग लड़कियों का अपहरण होता है, जिन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया जाता है। 2022 से 2024 तक पंजाब में अल्पसंख्यक बच्चों के खिलाफ 40% मामले दर्ज हुए, जिनमें 547 ईसाई, 32 हिंदू, 2 अहमदिया और 2 सिख बच्चे शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि ये उन मासूम जिंदगियों की बात है जिनका भविष्य छीना जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू छात्रों पर धर्म परिवर्तन का दबाव होता है। हिंसा और भेदभाव झेल रहे हिंदू और ईसाई बच्चे। हजारों हिंदू बच्चों को शोषण के दौर से गुजरना पड़ता है। 2023 से 2024 तक 27 आधिकारिक शिकायतें दर्ज की गई। हत्या, अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले भी इसमें शामिल हैं।
पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। HRCP की ये रिपोर्ट एक चेतावनी है, एक ऐसा आह्वान जो हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने को कहता है, क्योंकि हर इंसान को गरिमा और स्वतंत्रता का हक है। क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदू लड़की होना अपराध है? कहां है इंसानियत, कानून और न्याय? क्या सब कट्टरता के आगे घुटने टेक चुके हैं? हिंदू समुदाय की माताएं अपनी बेटियों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रही हैं। लेकिन जब तक ठोस कानूनी और सामाजिक सुधार नहीं होंगे, ये मासूम बच्चियां क्रूर चक्र में फंसती रहेंगी। हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे इस अन्याय को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कड़े कानून और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। ये समय है कि दुनिया एकजुट होकर पाकिस्तान से कहे, बस अब और नहीं, अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हिंदू लड़कियों को भी समान अधिकार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से लेकर अहमदिया समुदाय को टारगेट और किलिंग और बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों ने एक बार फिर पाकिस्तान के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिया है। पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि हालात और भी खराब हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, लड़कियों को अगवा कर धर्मांतरण कराया गया और मासूम बच्चों के साथ शोषण हुआ। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए जीना मुश्किल हो चुका है और क्या वहां सरकार, कानून और अदालतें जानबूझकर चुप है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रोबिंदर सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बार बार पाकिस्तान को रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन की लिस्ट में रखते हैं। इसके बावजूद भी पश्चिमी दुनिया जो होती है अक्सर पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देती है। सचदेव जी, आपसे मेरा यही प्रश्न है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यूएन और वेस्टर्न पावर अक्सर चुप क्यों रहते हैं? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। यार डबल स्टैंडर्ड है, ट्रिपल स्टैंडर्ड है, असलियत है दुनिया की, किसी को परवाह नहीं है। अगर हमें रियली इस मुद्दे पे कुछ करना है, ठोस कदम, और मैं कई वर्षों से कहता हूं बार बार, भारत सरकार ने कर लिया, हमने इधर गए, यूएन गए, ह्यूमन राइट्स में गए, मीडिया हमारा कैरी करता है, ये रिपोर्ट्स है, ये वो है, फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ रहा है। अवल यस, इसको करते रहे, बट जो एक चीज काम कर सकती है, हमें हाईलाइट ये करना चाहिए कि कितने ईसाई लड़कियों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है, कितनी क्रिश्चियन लड़कियां किडनैप हो रही हैं, सेम एब्डक्ट हो रही हैं, फोर्सफुल शादी करी जा रही हैं। ठोस सबूत है कि 10 साल की लड़कियां, 13 साल के बच्चों को, हिंदुओं को भी, आप भी कह रहे हैं अहमदिया क्रिश्चियंस को भी। हमें इस क्रिश्चियन मुद्दे को जोर से दुनिया में लाना है और ट्रंप के जहन में लाना है। प्रैक्टिकल बात पे चलिए, ट्रंप जो जीता है वो क्रिश्चियन टोटल सपोर्ट से जीता है अमेरिका में। ओके, उसका जो सबसे सॉलिड बेस है, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, उन तक ये बात पहुंचे कि आपके क्रिश्चियन रिलीजन की लड़कियों के साथ ये हो रहा है, वो ट्रंप को बोले, ट्रंप मुनीर को बोले, अंतर 2 दिन में, 2 महीनों में, सालों में होना शुरू हो जाएगा। हमें वो नफ्स पकड़नी है जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलता दिखे। ठीक है, यस हम करेंगे, अभी आप रिपोर्ट कैरी करेंगी, ORI, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनुअल रिपोर्ट्स, दिस दैट चलती रहेंगी, उनमें सब पे कायम रहे। बट मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को, मीडिया को, सिविक सोसाइटी को, थिंक टैंक्स को, हमारे जैसे, हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, देखो कि किस पे क्या प्रेशर काम करता है। पाकिस्तान पे प्रेशर काम करता है अमेरिका का, और पाकिस्तान में जो है वो मुनीर इस समय कंट्रोल में है पूरा। ओके, ट्रंप का उस पर अच्छा इन्फ्लुएंस है। अगर ये है तो क्यों ना ट्रंप का जो कंसर्न है, और ट्रंप बहुत ज्यादा हर बार भगवान क्रिश्चियनिटी की बात करता है। कल ही कह रहा था मैं हेवन में चले जाऊंगा, शायद मुझे हेवन मिल जाएगा अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुक गई, रोज 7,000 बच्चे लोग मर रहे हैं, तो शायद मेरा क्रिश्चियन गॉड मुझे हेवन में ले लेगा। तो जब वो इस विचार का इंसान है तो उसे ये पता चले, उसके जहन में प्रायोरिटी में आए कि क्रिश्चियन बच्चियों के साथ ये हो रहा है, वो इमीडिएट फोन उठा के मुनीर को बात करेगा, और तब आपको कुछ फर्क दिख सकता है।
बट ये से इशू सिस्टमिक है, कल्चरल है पाकिस्तान के अंदर, इसे इसमें टाइम लगेगा, बट ये अनफॉर्चुनेट असलियत है दुनिया, आज की दुनिया की, और जहां भी जो भी है वहां पर जो है उनको इन्हीं गंभीर हालातों में रहना पड़ेगा, अनलेस की, जैसे मैं कह रहा हूं, कोई और भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर मुझे सबसे प्रैक्टिकल दिखती है स्ट्रैटेजी, इस पे अमल होना चाहिए पूरा प्रयास। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात कर ले विदेशी निवेशकों की, तो हमेशा उनका जो ध्यान होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स पर हमेशा उनकी नज़र रहती है, उस पर फोकस करते हैं। तो क्या पाकिस्तान में लगातार हो रही ये घटनाएं उसकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट छवि को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर रही है? क्या आप कोई भी देश पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म तक पार्टनर मान पाएगा पाकिस्तान को? ग्रेट क्वेश्चन। अगर आप बात कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को लेके, यू आर राइट कि कॉर्पोरेट्स वरीड होती हैं, जिन देशों में अच्छे रिकॉर्ड नहीं होते वहां जाने से थोड़ा हिचकिचाती हैं इत्यादि। बट आज की दुनिया में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे एक वीकनेस माना जाता है। हाँ। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप किसी भी तरह की बात करते हैं, तो माना जाता है कि आप कमजोर हैं, आप इमोशनली ब्लैकमेल किए जा रहे हैं कमजोर द्वारा। ये देखिए, ये विचार जहां से चल रहे हैं आज की दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, जो हो रहा है अमेरिका में भी ये हो रहा है, वहीं से शुरू हो रही है विचार कि जो कमजोर है वो जिस भी कारण है, कमजोरों ने हमें, वीक ने हमें बहुत लंबे टाइम ब्लैकमेल कर लिया इमोशनली कि मैं गरीब हूं, मदद करो मदद करो, हमने बहुत कर दी, अब हम नहीं करेंगे। और वो कॉर्पोरेट की अब बात करें तो कॉर्पोरेट अमेरिका के भी बड़े कॉर्पोरेट, क्योंकि वो ट्रेंड सेटर होते हैं, वो भी अब इसी अप्रोच से जा रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है अब ज्यादा कि इस देश में ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, उन्हें है कि अगर यहां में मिनरल माइनिंग राइट्स मिल रही हैं, ठीक है, मिनरल माइनिंग राइट्स मिल रही है, मैं ले रहा हूं इस देश में, बाकी उस देश का जो डिक्टेटर जो भी करे, अफ्रीका का था, कभी पाकिस्तान का, ये ट्रेंड हो रहा है, ये हमें देखना। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये भी है ना कि पाकिस्तान में बार बार यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, पाकिस्तान जाता है तो यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, लेकिन अपने ही घर में अल्पसंख्यकों की हालात जो है इस वक्त इतने खराब हैं, तो क्या ये पाखंड नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर में तो मानवाधिकार की बात करता है, लेकिन अपने ही घर में हिंदू, ईसाई और अहमदिया जो है सुरक्षित ही नहीं है? डेफिनेटली पाखंड है, पर हम बच्चियों को असली मदद कब कर पाएंगे? केवल ये कहकर के ये पाखंड है, पाकिस्तान पाखंडी है, पाकिस्तान पाखंडी है, ये कहकर के हम कोई सोल्यूशन थोड़ी दे रहे। सोल्यूशन के लिए अगर है तो कुछ कॉन्क्रीट एक है कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जहां पाकिस्तान में जितना हो रहा है उसको पैकेज कीजिए, उसको ढंग से प्रेजेंट कीजिए, सारी एम्बेसीज में दीजिए, ओके, यूरोपियन एम्बेसीज को दो, तो मल्टीपल मेथड्स हैं इन चीजों के, वो करो ताकि उनको, वो देखिए अमेरिका में जो बैठा है उसे क्या मतलब कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है बच्चियों के साथ, उसे क्या मतलब ब्राजील, हमें इंडिया में पता है कि ब्राजील के किसी कोने में और अर्जेंटीना के बीच में जो बच्चे उनका क्या हो रहा है, हमें तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। हर 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 देश को अपने जो प्रायोरिटी है वो उस पर काम करता है, बिल्कुल, ओके, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारी है, तो ठीक है, हम काम करें और हम रास्ते ढूंढेंगे, हम कैसे किस प्रेशर पॉइंट पे जाकर बटन्स कुछ दबाएं, कुछ नैरेटिव बनाए, कुछ यही जो बात कह रहे हैं आप, पाखंडी है ये बात, ऑब्वियसली हम हजारों बार कह चुके हैं, सालों साल से कह रहे हैं, हर फोरम में कह रहे हैं हम, तो वो हम कहते रहे, पर उससे कुछ हमें कुछ रिजल्ट तो नहीं दिख रहा ना ऑन द ग्राउंड। तो भारत को इस पूरे मुद्दे को आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर उठाना चाहिए? ऑफ कोर्स उठाना चाहिए, उठा रहे हैं, उठाना चाहिए कि उठा रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो भी हम उठा रहे हैं उसमें हम एक क्रिश्चियन वुमेन के साथ, बच्चों के साथ जो हो रही हैं सेम चीजें, हिंदू हो रही हैं और क्रिश्चियन हो रही हैं, उन आंकड़ों को, उन नंबर्स को हाईलाइट करें और वो हम अमेरिकन मीडिया और ट्रंप के मागा सर्कल्स में पहुंचाएं, ट्रंप के कानों में पहुंचाएं, तब ट्रंप मुनीर पे प्रेशर डालेगा। अदरवाइज हम बोलते रहेंगे पाखंड है, यूएन में जाएंगे, स्पीचेस हमारे डेलीगेशंस देंगे, बट ऑब्वियसली जब सीनियर लीडर देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, दुनिया सुनती है, बट अदरवाइज जितनी भी कमेटी मीटिंग्स होती हैं सब में कि उन्हें पता है कि इंडिया ये बोलेगा, पाकिस्तान ये बोलेगा, सब सुन रहे हैं एक्शन क्या हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात कर लें पाकिस्तानी मीडिया की, तो अक्सर वो इन मुद्दों को हाईलाइट नहीं करती है, तो क्या वो डरती है सरकार के दबाव में आकर, वो सामने कुछ बोल नहीं पाती है मीडिया? या पार्टली तो वो है, बट पार्टली शायद कल्चरली उन्हें वो लगता है कि शायद नॉर्मल है, यू नो, या उनको वही बात है कि उनको ज्यादा बड़ी मुद्दा नहीं लगता अपने देश के लिए, या लगता भी है तो वो इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते ज्यादा, ताकि दुनिया में इस बात के बारे में ज्यादा पता चले। तो मिक्स है,
और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी डर है। बिल्कुल, लेकिन कई देशों पर अल्पसंख्यक अत्याचारों के लिए यूएन सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी इन सब चीजों से बचा हुआ है। तो क्या अब आपको लगता है कि समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लगाए या फिर मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ले जाया जाए? दुनिया में अजीबोगरीब चीजें हो रही है। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहां अमेरिका कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके जजेस पे, राइट? लेकिन पाकिस्तान तो बचा हुआ है ना अभी भी। नहीं, पाकिस्तान बचा हुआ, बट आई एम सेइंग कि दुनिया में ये जो हो रहा है, लाइक कि इंस्टीट्यूशंस में जिन पे हमें फेथ है उनको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, एंड डेफिनेटली। पर बात है कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस तो और सारा पर्दाफाश तो आतंक के मामले में उससे ऊपर है, उससे ऊपर नहीं तो बराबर, राइट? आतंक भी तो प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान। उस मुद्दे को लेकर के हम कितना कर चुके हैं, पर कितना उस चीज का असर पड़ा है, अनफॉर्चुनेटली नहीं पड़ता है ज्यादा। पाकिस्तान अपने बिहेवियर को बदलता नहीं है तो हमारे प्रति। तो ऑब्वियसली ये जो धर्म कन्वर्जन्स एंड ये तो ह्यूमन राइट्स का ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन है हो रहा है पाकिस्तान में। पर दुनिया जब उसकी आतंक को नहीं कंसिडर करता तो इस मुद्दे को अनफॉर्चुनेटली कौन करेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सचदेव जी ये बात भी सामने आती है कि जो पाकिस्तान है इस वक्त अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है, और चीन भी जो है मुसलमानों के साथ सख्त रुख अपनाता है। तो क्या पाकिस्तान भी चीन के रूल्स को फॉलो कर रहा है? यहाँ पर ये प्रश्न भी उठता है। राइट, प्रश्न बहुत है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। यस, चाइना के अपने में प्रोविंस हैं जो उइगुर्स हैं, खासकर उनको चाइना ने बहुत, जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, एकदम उनको एक ओपन एयर जेल में रखा हुआ है। काफी लोगों को री एजुकेशन कैंप्स में भेजते हैं ये वो, क्योंकि चाइना कहता है उसे डर है एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से, रेडिकल इस्लाम से। परंतु पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते जो हैं और पाकिस्तान के रिश्ते चाइना के साथ, इनके जियो स्ट्रेटेजिक अलग एंगल से बंधे हुए हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो दोनों देश आपस में कुछ चीजों को ओवरलुक कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक लार्जर गेम उन्हें दिखती है, वो दिखती है उनको इंडिया के खिलाफ। ओके, इस बीच में यस, तो पाकिस्तान कहता है, और एक्चुअली फैक्ट भी पाकिस्तान के अंदर भी आतंक है, तहरीक तालिबान जो भी है वो भी तो लड़ ही रहे हैं, मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान चाइना आपस में, एज लॉन्ग एज चाइना को कोई ज्यादा आतंक ना बढ़े मुस्लिम, राइट, तब तक चाइना पाकिस्तान की इन एक्टिविटीज को हम देखा और कई बार डिप्लोमेटिक फोरम्स में सपोर्ट करता रहता है। बिल्कुल, सचदेव जी यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदुओं का जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, और विशेषकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाबालिग लड़कियों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में पाकिस्तान से हिंदुओं का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा क्या? अनफॉर्चुनेटली कम तो हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन होगा, यस, डिक्लाइन होगा। बेसिक मैथ है, जितने भी नंबर्स हैं, अगर उनमें से इस तरह से बच्चे किडनैप हो करके, कन्वर्जन करके उनसे शादी कर ले रहे हैं, तो सर्टेनली यस, ये एक बहुत ही दुखद बात है कि नंबर्स बहुत गिरते जाएंगे। तो पाकिस्तान में अब अल्पसंख्यकों के लिए इंसाफ है भी या नहीं है, ये भी प्रश्न उठता है सबसे बड़ा। इंसाफ नहीं है शायद, कहने को है पर नहीं है। जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स दर्ज नहीं होती। एक्चुअली पाकिस्तान में तभी ये है, क्रिश्चियंस को और हिंदूज को, अहमदियास को, इन सबको सेकेंड क्लास सिटीजन माना जाता है, राइट? तो कहीं भी अगर ये बुहार लगाने जाते हैं तो जो भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी स्कीमें भी इन पे अप्लाई होती काफी सारी। जैसे मानो कोई स्कीम है, सब्सिडी है, राशन दिया जा रहा है 5 किलो ये वो फ्री, जैसे वहां भी इस तरह की स्कीम्स हैं। काफी स्कीम्स में इनको इंक्लूड ही नहीं करते, हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को, बिल्कुल। और वहां एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं और ये लोग केवल एक मतलब काम जो करेंगे नीचे दर्जे का करेंगे। हालांकि मैं उसे बहुत अच्छा काम मानता हूँ कि सफाई करना डिग्निटी ऑफ लेबर है, बट जो मानसिकता चली आती है कि सफाइयां करना, नाली सफाई, झाड़ू करना, ये वो करना, ये सब क्रिश्चियंस करेंगे। पाकिस्तान में वो परसेप्शन है और असलियत है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हर साल सैकड़ों लड़कियों का यहाँ पर धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार और जो कोर्ट है वो बराबर के गुनाहगार हैं यहाँ पर?
अरे पाकिस्तानी कोर्ट की आप क्या बात करती हैं? अभी 2020 में या 22 में आई थिंक पाकिस्तान का एक हाई कोर्ट, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट ने एक 13 साल की क्रिश्चियन लड़की जिसको किडनैप किया गया, उसका रिलीजन बदला गया, उसकी शादी करी गई, बिल्कुल, उसको वैलिड माना पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने। तो स्टेट का हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट में, वो क्लियर नहीं है, बट हाई कोर्ट ने उसको वैलिड माना कि हाँ ये अलाउड है। बिल्कुल। तो आज की बिल्कुल सही कहा आपने, और आज की चर्चा में एक बात तो साफ हो गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लगातार खतरे में है। लड़कियों का जबरन धर्मांतरण और मंदिरों पर हमले और समुदाय विशेष को टारगेट करना और किलिंग सिर्फ पाकिस्तान की छवि को धूमिल नहीं करते बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करते हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सरकार वाकई इन समस्याओं को खत्म करना चाहती है या सिर्फ दिखावे के बयान देकर दुनिया को बहलाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रुविंदर सचदेव जी तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इंसाफ और इंसानियत यही असली कसौटी है और शायद पाकिस्तान उसी में सबसे अधिक फेल हो रहा है। आज के इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।